Hello everyone, my name is Saurabh Kumar. I teach in class 5 and आज लोग एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 17 सिंगर सॉन्ग ऑफ पीपल इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन करेंगे। और जैसे कि मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक के इंग्लिश के पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का वीडियो डाल दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। और मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 18 तक के हिंदी के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के वीडियो डाल दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। वीडियो का नहीं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। तो आज हम लोग अपना एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 17 सिंगर सॉन्ग ऑफ पीपल इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है सिंगर सॉन्ग ऑफ पीपल। ठीक है, एक गाना जो सिंगर सॉन्ग ऑफ पीपल मतलब गाना जो कि गाया जा रहा है पीपल के लिए। ठीक है, एवरीबडी सीम्स टू बी इन अ such a hurry these days I wonder why। हर आदमी बहुत जल्दी में होता है, मैं ये देख करके हैरान हूँ ऐसा क्यों होता है। सभी लोग बहुत हरी में होते हैं आजकल। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पोयम है ये स्टार्ट करते हैं। सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल वॉकिंग फास्टर स्लो पीपल इन द सिटी अप एंड डाउन दे गो। अब देखो, सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल मतलब लोगों का एक गाना होता है। वॉकिंग फास्टर स्लो, वो धीरे और तेज चलते हैं। पीपल इन द सिटी अप एंड डाउन दे गो, लोग जो सिटी में होते हैं वो ऊपर नीचे मतलब यहाँ वहाँ करते रहते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी वहाँ ऑफिस जाते हैं, कभी घूमने जाते हैं। ठीक है, पीपल ऑन द साइड वॉक पीपल ऑन द बस, पीपल कहीं साइड वॉक कर मतलब साइड में चल रहे हैं या फिर पीपल बस में है। पीपल पासिंग इन बैक एंड फ्रंट ऑफ अस, लोग जो हैं वो हमारे आसपास से आगे पीछे से पास हो रहे हैं, यहाँ वहाँ हो रहे हैं। ठीक है, पीपल ऑन द सभी अंडरनेथ द ग्राउंड मतलब लोग जो हैं सभी में भी है, जो अंदर सभी होता है ना मेट्रो, उसमें भी है अंडरनीथ द ग्राउंड मतलब ग्राउंड के नीचे। पीपल राइडिंग टैक्सीज राउंड एंड राउंड एंड राउंड, लोग जो है टैक्सीज में राइड करते हैं राउंड एंड राउंड एंड राउंड मतलब चक्कर लगाते रहते गोल 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 गोल। People with their hats on going in the door, people with umbrella when it rains and pours। अब क्या होता है कि लोग किस सिर पे हैट भी होता है, गोइंग इन द डोर, डोर पे मतलब हो जाता है किसी के घर पे, डोर किसी भी घर के डोर के पास जाते हैं, या फिर कोई भी किसी का भी कहीं होता है डोर होता है ना, वही। पीपल विथ अम्ब्रेलाज व्हेन इट रेन्स एंड पोर्स, लोग जो है अम्ब्रेला भी लेके भी चलते हैं जब बारिश पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीपल इन द टॉल बिल्डिंग एंड स्टोर्स बिलो राइडिंग एलिवेटर्स अप एंड डाउन दे गो, लोग जो हैं टॉल बिल्डिंग में रहते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहते हैं, एंड स्टोर्स बिलो मतलब बहुत बड़े मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रहते हैं। राइडिंग एलिवेटर्स अप एंड डाउन दे गो, वो एलिवेटर पे राइड करते ऊपर नीचे जाते रहते हैं। पीपल वॉकिंग सैंगली पीपल इन अ क्राउड पीपल सेइंग नथिंग पीपल टॉकिंग लाउड। अब देखो क्या होता है, लोग जो हैं अकेले भी चलते हैं, लोग भीड़ में भी चलते हैं, लोग जो हैं कुछ नहीं बोलते और कुछ लोग जो होते हैं चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते। पीपल लाफिंग स्माइलिंग ग्रम्पी पीपल टू पीपल हु जस्ट हरी एंड नेवर लुक एट यू, पीपल जो है हंसते हैं स्माइल करते हैं, ग्रम्पी पीपल टू ग्रम्पी पीपल भी होते हैं, पीपल हु जस्ट हरी एंड नेवर लुक एट यू, और जिन लोगों को जल्दी होता है वो तो आप पे ध्यान भी नहीं देते हैं। सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल हु लाइक टू कम एंड गो, सिंग ऑफ सिटी पीपल बट यू सी बट नेवर नो। ठीक है, लोगों का एक गाना होता है हु लाइक टू कम एंड गो, जो कि यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं मतलब हु लाइक टू जिसे पसंद होता है यहाँ से वहाँ जाना आना जाना करना। सिंग ऑफ सिटी पीपल जो गाना है वो सिंग ऑफ सिटी पीपल के भी लिए गाना है। यू सी बट नेवर नो, आप उन्हें देखते भी हो लेकिन आप उन्हें कभी जानते नहीं हो। ठीक है, आपके आसपास से बहुत आदमी जाता है लेकिन आप उन्हें जानते नहीं हो। ठीक है, और इस पोयम को किसने लिखा है, इस पोयम के पोइट का नाम है लुइस एल्बेंसिकी। ठीक है, एल्बेंसिकी है, ओके, लुइस एल्बेंसिकी। आगे बढ़ते हैं, हमारे न्यू वर्ड्स जो है वो यहाँ पे हैं। सभी मतलब क्या होता है अंडरग्राउंड पैसेज टू फॉर पीपल टू क्रॉस, सभी होता है जो कि अंडरग्राउंड पैसेज फॉर पीपल टू क्रॉस, सभी जो होता है वो अंडरग्राउंड एक पैसेज होता है मतलब एक मेट्रो होता है जिससे कि लोग क्रॉस करते हैं। अंडरनीथ मतलब नीचे, बिलो एलिवेटर लिफ्ट होता है, ग्रम्पी मतलब इल टेम्पर्ड। ओके, अब क्वेश्चन आंसर में चलते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन आंसर का टॉपिक है रीडिंग इज फन। पहला क्वेश्चन है विच मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डू द पीपल यूज टू मूव अराउंड इन द सिटी, कौन कौन से
ट्रांसपोर्ट होते हैं जो कि लोग यूज करते हैं सिटी में घूमने के लिए? व्हाट आर द थिंग्स दैट द पीपल कैरी विद देम व्हाइल मूविंग अराउंड? लोग जो हैं अपने साथ क्या कैरी करते हैं जब वो यहाँ से वहाँ जाते हैं? वेयर ऑल डू यू थिंक दीज वेरी बिजी पीपल? कहाँ कहाँ बहुत वेरी मतलब बहुत ज़्यादा बिजी पीपल रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी लोग रहते हैं। वेयर हैव यू सीन क्राउड्स ऑफ पीपल? और आपने लोगों का भीड़ कहाँ पे देखा है? वाई डू यू थिंक ऑल दीज पीपल आर इन अ हरी? और आपको ऐसा क्यों लगता है ये लोग इतने जल्दबाजी में क्यों होते हैं? ठीक है, तो चलिए इन 500 क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर, पीपल यूज बसेस, ऑटोस, टैक्सी, कार, स्कूटर, साइकिल एटसेट्रा टू मूव अराउंड इन द सिटी। लोग जो है बस, ऑटो, टैक्सी, कार, स्कूटर, साइकिल और एटसेट्रा यूज करते सिटी में अराउंड करने के लिए, घूमने के लिए, मूव अराउंड करने के लिए। इधर उधर जाते समय लोग कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ ले जाते हैं? पीपल कैरी हैट्स, लोग जो हैं हैट लेके जाते हैं, अम्ब्रेला लेके जाते हैं, हैंड बैग लेके जाते हैं, ब्रीफ केस लेके जाते हैं एटसेट्रा, जो कि मूविंग कर मतलब यहाँ वहाँ जाते हैं तो वो अपने साथ लेके जाते हैं मूविंग अराउंड। यहाँ पे अराउंड नहीं लिखा हुआ लेकिन है अराउंड, ठीक है। इन अत्यधिक व्यस्त लोगों को आप कहाँ पाते हैं? मतलब ये जो बहुत ज़्यादा बिजी पीपल होते हैं वो आपको कहाँ दिखते हैं? आई फाइंड दीज वेरी पीपल ऑन रोड्स। जो बहुत मतलब अत्यधिक व्यस्त लोग होते हैं उसे रोड्स पे दिखते हैं, साइड वॉक्स पे दिखते हैं, सभी में दिखते हैं, लिफ्ट में दिखते हैं, स्टोर में दिखते हैं और बस स्टॉप में एटसेट्रा और भी जगह पे दिखते हैं। लोगों की भीड़ आपने कहाँ कहाँ देखी? तो आई हैव सीन क्राउड्स ऑफ पीपल इन द एंड अराउंड द टेम्पल्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, फेयर्स एंड पार्टी एटसेट्रा। मैंने लोगों का भीड़ कहाँ कहाँ देखा? मंदिर में देखा, रेलवे स्टेशन में देखा, बस स्टॉप में देखा, हॉस्पिटल में, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, फेयर्स एंड पार्टी में, ठीक है। एटसेट्रा भी चीज़ें होंगी मतलब अलग अलग जगह भी होंगी जहाँ लोगों का भीड़ होता है, आप लिख दीजिएगा। आपको क्या लगता है ये लोग इतनी जल्दबाजी में क्यों होते हैं? ऑल दिस पीपल आर इन हरी बिकॉज दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क इन लिमिटेड टाइम। बहुत सारे लोग होते हैं मतलब बहुत सारे जो लोग होते हैं वो बहुत जल्दी में होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारा काम करना पड़ता है एक लिमिटेड टाइम में, ठीक है। अनलिमिटेड टाइम नहीं होता, उनके पास लिमिटेड टाइम ही होता है, ठीक है। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक ये है, लैंग्वेज यूज। लेट्स राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं इनके अपोजिट लिखना है, ठीक है। जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं इनके अपोजिट लिखना है, अपोजिट वर्ड लिखना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर ये, तो स्लो का अपोजिट वर्ड होगा फास्ट, बैक का अपोजिट वर्ड होगा फ्रंट, बिलो का अपोजिट वर्ड होगा अबव या अप, लाउड का होगा स्लो, अप का होगा डाउन, टॉल का होगा शॉर्ट, क्राउड का होगा अलोन और गो का अपोजिट वर्ड क्या होगा कम, ठीक है। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक ये है, लेट्स लिसन। अब आपको क्या करना है, सुनना है। रीड एंड लिसन टू द दीज टू पोएम्स विथ योर पार्टनर एंड फाइंड आउट व्हाट आर थिंग्स दैट द वाइल्ड विलेज चाइल्ड एंड द सिटी वुड चाइल्ड लाइक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पढ़ना और सुनना है दो पोएम जिसमें आपको आपके पार्टनर होंगे, वो फाइंड आउट। अब आपको फाइंड आउट करना व्हाट आर द थिंग्स दैट मतलब क्या चीज़ होती है जो विलेज चाइल्ड चाहता है और क्या चीज़ होती है जो सिटी चाइल्ड चाहता है। अब देखो जो विलेज चाइल्ड होता है उसके बारे में पोएम है, माई होम इज अ हाउस। मेरा जो घर है, माई होम इज अ हाउस, मेरा जो होम है वो मेरे घर में है, मतलब माई होम इज अ हाउस। मेरा जो घर है, माई होम इज अ हाउस, मेरा घर ही घर है। नियर अ वुड, जंगल होता है उनके पास मेरा घर है, ठीक है। आई हैड लिव्ड इन द स्ट्रीट, मैं गलियों में रहता हूँ। इफ़ आई कुड आई डू विश समवन लिव्ड नियर, देयर इज़ नो प्ले टू विथ हिम विथ एट ऑल। अब देखो, मैं चाहता हूँ, इफ़ आई कुड मैं चाहता हूँ, आई डू विश समवन लिव्ड नियर, मैं चाहता हूँ कि मैं विश करता हूँ कि कोई मेरे साथ मेरे पास रहे, मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं रहता है। द ट्रीज आर सो हाई, जो पेड़ है वो बहुत ऊंचे ऊंचे और लंबे हैं। एंड आई शुड बी लोनली, और मैं हमेशा एकदम अकेला होता हूँ। फॉर हावर्स, वो घंटों अकेले ही रहता हूँ। वेयर इट नो नॉट फॉर द बर्ड्स एंड द फ्लावर्स, और जहाँ पे ना तो ज़्यादा बर्ड्स है ना तो फ्लावर्स है। अब सिटी चाइल्ड का देखो, आई लिव इन अ सिटी, मैं सिटी में रहता हूँ। इन अ स्ट्रीट, मैं गलियों में रहता हूँ, मैं भी गलियों में रहता हूँ। लेकिन इट इज़ क्राउडेड विथ ट्रैफिक एंड फीट, अब वहाँ पे क्या होता है कि लेकिन ट्रैफिक होता है बहुत ज़्यादा, भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, क्राउड भीड़ होता है, ठीक है। एंड फीट, देयर आर बसेस एंड मोटर्स एंड ट्रेन्स, वहाँ पे बस होते हैं, मोटर्स होते हैं, ट्रेन होते हैं। आई विश देयर वेयर मीडोज एंड लैम्प्स, ठीक है। देयर द हाउस
ऑल वेट इन अ रो, जो घर होते हैं एकदम रो में होते हैं, इंतजार करते हैं। देयर स्मोक एवरीवन, यहाँ पे जो होता है सिटी में बहुत स्मोक होता है हर तरफ। दैट आई गो, आई डोंट लाइक द नॉइज, मुझे इतना आवाज़ पसंद नहीं है। आई विश देयर वर वेरी वुड्स वेरी नियर, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा मेरे पास ही बहुत बड़ा जंगल हो जो कि बहुत पास में हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो लेट्स टॉक, अब आपको कुछ बातें करना है। द पीपल हु लिव इन सिटीज ऑफ्टन विश दे कुड लिव इन क्वाइट टाउन्स, अब जो सिटीज़ में रहते हैं वो चाहते हैं कि वो क्वाइट टाउन्स में रहे। डू यू लाइक प्लेस यू लिव इन, क्या आपको ऐसा जगह पसंद है जहाँ पर रहना चाहते हो शांति से। टेल योर पार्टनर टू थिंग्स यू लाइक एंड डोंट लाइक अबाउट द प्लेस यू लिव इन, अब आपको क्या करना है, टेल योर पार्टनर, आपको अपने पार्टनर से, आपको पार्टनर को बताना है 2 चीज़ जो कि आप पसंद करते हो नहीं पसंद करते हैं अबाउट जहाँ आप रहते हैं, वहाँ की 2 चीज़ आपको पसंद है, 2 चीज़ नहीं पसंद है, वो बताना है। ठीक है, आंसर है आई लव द प्लेस वेयर आई लिव इन, मैं जहाँ रहता हूँ, मेरा जो प्लेस है, मुझे बहुत, जहाँ मैं रहता हूँ मुझे वो प्लेस बहुत पसंद है। अब 2 चीज़ जो मैं जहाँ रहता हूँ उसका पसंद, और जो चीज़ मुझे, मतलब 2 चीज़ ऐसा जो कि मुझे पसंद हो, जो चीज़ 2 चीज़ जो मुझे ना पसंद हो। ठीक है, मेरे यहाँ की 2 चीज़ जो कि बहुत मुझे पसंद आते हैं वो है पीसफुल सराउंडिंग, मतलब बहुत वहाँ का शांति रहना, और वेल बिहेव्ड नेबर्स, और जो पड़ोसी वो अच्छे बिहेव करते हैं। और 2 चीज़ जो मुझे पसंद नहीं है वो कि मेट्रो स्टेशन मेरे घर के पास है, बहुत पास नहीं है, नॉट वेरी क्लोज टू माई प्लेस। और एक्स्ट्रा जो डॉग होते हैं, काउज होते हैं जिसे रखा जाता है, वो कॉलोनी के रोड्स को बहुत गंदे करते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, मतलब एकदम खत्म लगता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक ये है, तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है लेट्स राइट। पहला क्वेश्चन है, डिड यू ऑब्जर्व दैट इन द पोएम इन द लास्ट वर्ड इज इन एवरी सेकंड एंड फोर्थ लाइन राइम विथ ईच अदर्स, आपको क्या करना, आपने कभी पोएम में ऑब्जर्व किया ये जो लास्ट वर्ड होता है, सेकंड और फोर्थ लाइन जो होता है पैराग्राफ का, सेकंड और फोर्थ लाइन वो राइम करते हैं एक दूसरे से, जो लास्ट वर्ड होता है। ठीक है, और क्या अब फिर क्या करना है आपको, कैन यू राइट अ 4 लाइन पोएम, और क्या आप 4 लाइन पोएम लिख सकते हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल आर देयर इन आवर कंट्री, अब आपको क्या करना, फाइंड आउट करना है कि हमारे देश में कितने लोग रहते हैं। डू वी हैव एनफ लैंड फॉर ऑल पीपल ऑन दिस अर्थ, क्या मतलब जितने भी लोग रह रहे इस धरती में उन लोगों के लिए पर्याप्त जमीन है क्या। इज देयर एनफ फूड एंड वाटर फॉर ऑल पीपल, सभी लोगों के लिए खाना और पानी पर्याप्त मात्रा में है क्या, ये बताना है आपको। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द फॉलोइंग फ्रॉम 10 फैमिलीज लिविंग इन योर नेबरहुड, अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है जो 10 फैमिलीज के जो कि आपके नेबरहुड में, मतलब पड़ोसी हैं, 10 फैमिली जो आपके पड़ोसी होते हैं उनका देखना है, जो जिसके यहाँ 5 साल से कम एज कम का बच्चा है, फैमिली 1 में बताना है कौन कितना है। ठीक है, और फिर 5 से 14 साल के बच्चे में कितना मतलब है। ठीक है, और फिर 15 से 20 साल में कौन कौन है, 21 से 50 साल के एल्डर में कौन है, और 50 साल से बूढ़े लोग कौन कौन कितने हैं। ठीक है, और फिर आपको बताना है कि फैमिली में टोटल कितने हैं, और ऐसे करके आपको फैमिली 10 तक का बताना है। ओके, और आपको बताना है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर एजुकेटेड इन ईच फैमिली, हर फैमिली में कितने मेंबर एजुकेटेड हैं, और फ्रॉम अमंग द 10 फैमिलीज हाउ मेनी आर एजुकेटेड, और 10 फैमिलीज में सब कितने एजुकेटेड हैं। अब आपको अपने पार्टनर से बातें करना, उनका भी रिपोर्ट लिखना है नेबरहुड का। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, अब देखो भाई, नेबरहुड जो पड़ोसी वाला वो तो आपको खुद से करना है कि फैमिली में कितने हैं, वो आपको खुद से करना है। बाकी ऊपर के 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था, अच्छा फर्स्ट मे बी मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर वो शायद से नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का देख लेते हैं कि हमारे देश में कितने लोग रहते हैं। तो ऐसे तो पुराने अपडेटेड के हिसाब से 130 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन अब बढ़ के 140 करोड़ आबादी हो गई है हमारे देश में। और आपको बताना कि क्या हमारे पास इस धरती पर रहने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त भूमि है, तो नहीं, हमारे मतलब जिस धरती में जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए पूरा है ना लैंड नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन था कि क्या सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन और पानी है, तो नाइदर हैव वी एनफ फूड और नॉर फॉर ऑल पीपल, दोनों में से कोई भी नहीं पर्याप्त है, मतलब पर्याप्त खाना भी नहीं और पर्याप्त पानी भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं सभी लोगों के लिए पर्याप्त है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद ही करना था। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते। तुम्हारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है, लेट्स इंटरव्यू
फर्स्ट क्वेश्चन है इंटरव्यू योर टीचर एंड गेट हर रिस्पॉन्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, अपने टीचर्स का इंटरव्यू लेना और उनका रिस्पॉन्स लेना है इस फॉलोइंग क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछना है, व्हाई डिड यू बिकम अ टीचर, आप टीचर बनना क्यों चाहते थे। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू कम टू स्कूल एवरी डे, टीचर से आपको पूछना है कि आप हर दिन स्कूल कैसे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी पेट्स, क्या आपके कोई पेट्स हैं, मतलब कोई डॉग कैट कोई है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू लाइक टू रीड, और किस तरह का बुक आपको पसंद है पढ़ना, टीचर से पूछना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, और उनके हॉबीज क्या हैं, ठीक है। और उसका एक पैराग्राफ भी बनाना है पूरी अच्छी तरीके से, जो जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट किए 5 क्वेश्चन का, उससे अच्छे से आप एक को पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन का आंसर का उत्तर देखते हैं। तो हमने टीचर से पूछा तो फिर बताई कि वो टीचर क्यों बनना चाहती थी। तो बिकॉज आई लव टू टीच स्मॉल चिल्ड्रेन, उन्हें छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद था। अब दूसरा क्वेश्चन था कि वो हर दिन स्कूल कैसे आती थी। तो आंसर था बाई स्कूल बस, वो स्कूल बस से अपने घर आती और आती, स्कूल से घर जाती थी और घर से स्कूल आती थी। और उनका कोई पेट तो नहीं था, लेकिन उन्हें एडवेंचर और बुक्स, मतलब एडवेंचर बुक्स और नॉवेल्स पढ़ने में उन्हें मज़ा आता था। उनकी हॉबीज गार्डनिंग और पेंटिंग था, ठीक है। मैम का हॉबीज ये था। अब उसी पैराग्राफ में बनाया, तो माई टीचर सेड शी बिकेम अ टीचर बिकॉज, अच्छा पूरा पढ़ लेता हूँ, ठीक है। माई टीचर से शी बिकेम अ टीचर बिकॉज शी लाइक्स टू टीच यंग चिल्ड्रेन, मेरे टीचर कहती कि उन्हें टीचर बनना था क्योंकि वो चाहती थी छोटे बच्चों को पढ़ाना। शी कम्स टू स्कूल एवरी डे बाई स्कूल बस, वो हर दिन स्कूल अपने स्कूल बस से आती है। शी डज नॉट हैव एनी पेट, उनका कोई पेट तो नहीं है। शी इज़ फॉन्ड ऑफ बुक्स, उन्हें बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। शी लाइक्स एडवेंचरस बुक, उन्हें एडवेंचरस बुक पढ़ना बहुत पसंद है और उन्हें नॉवेल्स भी पढ़ना बहुत पसंद है। इन लेजर टाइम शी डज गार्डनिंग एंड पेंटिंग, और उन्हें मतलब ऐसे एक्स्ट्रा टाइम में उन्हें गार्डनिंग और पेंटिंग करने में बहुत मज़ा आता था, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि इसमें आपको एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 17 सिंगर सॉन्ग ऑफ पीपल इंग्लिश का पूरी चित्र से एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन करवा दिया हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक ही मैंने लेकिन जल्दी पूरा कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। बेल आइकन दबा दीजिए कि टाइम पर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।